जय श्री राम। देखिए, मोदी सरकार ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो सरकार में काम करते हैं उनके लिए एक तोहफा लेकर आया है, वो है 8th पे कमीशन। अब क्या है 8th पे कमीशन और कैसे काम करेगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, समझते हैं इस वीडियो में। ये 8वां वेतन आयोग है। अब आयोग क्या होता है? आयोग 5 से 7 आदमियों का एक संगठन होता है जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया जाता है। अब क्योंकि ये वेतन आयोग है तो इसका काम क्या होगा कि वेतन में कितनी वृद्धि की जाए सरकारी लोगों की, ताकि उनकी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर सके, ये रिपोर्ट पेश करना है। पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। हर वेतन आयोग को काम करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है, जिसने अपनी रिपोर्ट लगभग मई 1947 में पेश की थी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय पर भारत देश आजाद नहीं हुआ था। अब ये वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया जाता है, जो कि अपनी रिपोर्ट लगभग 1 से 1.5 साल में पेश करता है, और उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसको लागू करने में भी 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो लगभग 12 साल में हर बार चेंज होता है सैलरी में। भारत में 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है। पहली होती है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री यानी कि योगी जी देख रेख करते हैं। कौन? योगी जी। वही सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन देख रेख करते हैं? मोदी जी। अब इनके जो कर्मचारी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी यानी कि काम करने वाले लोग अलग होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने वाले लोग अलग होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों की बात करें तो इसमें आर्मी आ जाती है तीनों प्रकार की, जल, थल और वायु, तीनों प्रकार की आर्मी इसमें ही आएगी। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, भेल हो गया, यानी कि रिसर्च, जितने तरीके के रिसर्च है, चाहे वो चांद पे जाने वाली रिसर्च हो गया या वेपन पे रिसर्च होगी, सारे के सारे जो विभाग हो गए वे सब किसके अंडर आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। बैंकिंग यानी कि एसबीआई और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक है वो कौन, उनकी देखरेख कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। उनको पैसा देना, उनसे पैसा कमाना, सारी की सारी चीजें किसके भरोसे है? मोदी जी के भरोसे है। वही राज्य सरकार में जो नौकरी आती है वो होती है पुलिस विभाग की नौकरी, अध्यापक यानी कि टीचर, स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य की नौकरी, किसको कितनी दवाई देनी है, डॉक्टर कौन रखेगा, डॉक्टर को कितने पैसे देने हैं, ये सारी की सारी देखरेख कौन करते हैं? योगी महाराज करते हैं। वही जल और बिजली, ये भी इसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब इनकी देखरेख, इनको पैसे देना, इनको भत्ते देना, इनको सैलरी देना, ये सारी की सारी कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। वही स्टेट गवर्नमेंट की सारी कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। अब देखेंगे तो 8वां वेतन आयोग मोदी जी ने क्या किया है? लागू किया है। तो क्या केवल मोदी जी वाली ही इस पर असर पड़ेगा, यानी कि केंद्र सरकार की जॉब पर ही इसका असर पड़ेगा, या राज्य सरकार की जॉब पर भी इसका असर पड़ेगा? तो इसका आंसर है दोनों पर इसका असर पड़ेगा। जितनी केंद्र सरकार की जॉब की सैलरी बढ़ेगी उतनी ही राज्य सरकार की जॉब की सैलरी भी बढ़ेगी। वेतन आयोग में लगभग 5 से 7 सदस्य होते हैं, जिनको काम करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है, और कहा जाता है कि 18 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए, जिसमें वो किस तरीके से काम करते हैं, वो क्या करेंगे? पहले सारे के सारे आंकड़े देखेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी है और कितना इनका वेतन बढ़ाना चाहिए। वही लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे अगर आपका कितना वेतन बढ़ाया जाए ताकि आप अच्छे से अपना खाना गुजारा कर सके। वही पिछले सारे अपने बहुत सारी गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अर्थशास्त्र के बहुत सारे सूत्र लगाएंगे, और उसके आधार पर वो क्या करेंगे? केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि इतनी सैलरी इनकी बढ़नी चाहिए। अब ये क्या होता है? ये केंद्र सरकार इनकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है कि वेतन आयोग ने कहा कि इनकी सैलरी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दो और केंद्र सरकार कहे भाई तुमने कह दिया तो अब करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। केवल केंद्र सरकार इनको कहती है कि आप अपनी सिफारिश पेश कीजिए, उस पर हम अपनी विचार करेंगे और फिर उसके अनुसार सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब ये क्या कहते हैं? ये देते हैं एक फिलामेंट फैक्टर। फिलामेंट फैक्टर क्या होता है? ये सैलरी बढ़ाने का एक तरीका है। जो 7वां वेतन आयोग है मैं इसमें ये फिलामेंट फैक्टर 2.57 था, यानी कि कहा गया था इस हिसाब से सैलरी बढ़ा दो। अब ये फिलामेंट फैक्टर किस तरीके से काम करता है? अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेतन किस तरीके से काम करता है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन कैसे मिलता है। तो उन्हें सबसे पहले मिलती है एक बेस सैलरी। बेस सैलरी जो कि कितनी भी हो सकती है, 20,000 30,000। बेस सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती। उनके ऊपर जो भत्ते लगते हैं, धड़ाधड़ भत्ते लगते हैं, वे असली सैलरी मानी जाती है किसी भी कर्मचारी को, और ज्यादातर पैसे वहीं से ही आते हैं। जैसे महंगाई भत्ता मिल गया, बेस सैलरी 10,000 थी, फिर महंगाई भत्ता मिल गया 20,000 थी, महंगाई भत्ता 10,000 मिल गया, फिर ट्रांसपोर्ट भत्ता मिल गया 8,000, और भी अन्य तरीके के जैसे टेलीफोन भत्ता मिल गया, रहने का खर्चा मिल गया। ये सारे भत्ते मिला मिलू करके उनकी सैलरी जो है मान लो किसी की 50,000 रुपए बन गई। अब ये क्या करेंगे? फिलामेंट फैक्टर कहता है कि जो बेस सैलरी है
उसको हम इतना गुना कर देंगे, जो बेस सैलरी है उसको इतना गुना कर देंगे। जैसे बेस सैलरी कितनी थी, 20,000 थी, 20,000 को इतना गुना कर दिया, 20,000 में 2.5 की गुना कर दी तो लगभग हमारा 50,000 जो बेस सैलरी थी वो 50,000 हो जाएगी। और जो भत्ते थे सारे के सारे वो ऐसे के ऐसे ही, जो कि 30,000 थे, वे ऐसे ही रहेंगे। अब टोटल सैलरी जो पहले 50,000 थी वो कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपए। तो इसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई, लगभग 60% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से जो वेतन आयोग है अपनी सिफारिश देगा और किस किस तरीके से पेंशन बढ़नी चाहिए, किस तरीके से उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और एक फिलामेंट फैक्टर देगा जो कि कहेगा कि इतनी बढ़ा देनी चाहिए, और उसके हिसाब से वृद्धि कितनी हो जाएगी, लगभग इतनी हो जाएगी या जितनी की होगी। अगर फिलामेंट फैक्टर 3 दिया तो लगभग 60% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, इस तरीके से सैलरी में वृद्धि होगी। ज्यादातर काम करने वाले लोग प्राइवेट जॉब में, हालांकि सबकी चाहत होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब में काम करें और गवर्नमेंट जॉब उनकी पहली चॉइस होती है। इसके लिए वे अच्छा खासा समय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में भी लगाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ एक सुंदर लड़की और एक फॉर्च्यूनर दहेज में आती है। पर इसके अलावा जब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती तो वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की तो सैलरी बढ़ रही है पर प्राइवेट जॉब की सैलरी नहीं बढ़ रही, तो क्या इससे प्राइवेट जॉब की सैलरी पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है हाँ, इस पर भी फर्क पड़ेगा। जब गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर वालों पर भी एक दबाव आएगा कि वो उनकी सैलरी बढ़ा दे। वही जब गवर्नमेंट लोगों के पास पैसा आएगा तो वे बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। पैसा आएगा तो खर्चा होगा, खर्चा ज्यादातर किस सेक्टर में होगा, प्राइवेट सेक्टर में होगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा उभार में आएगा और प्राइवेट लोगों की सैलरी बढ़ने के भी चांस रहेंगे। अब इसके अलावा आप लोगों को कौन सा सेक्टर पसंद है, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, कमेंट करके जरूर बताना।